गुरु विश्वामित्र के साथ में हमने पहले देखा कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में हो गया है। अब हम सीधे चलते हैं स्वयंवर में, देखते हैं क्या होता है। मानसिक दृष्टि से हम वहां पर उपस्थित रहेंगे सभी श्रोतागण के साथ में, और देखते हैं वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में उसका आनंद लेंगे। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष को तोड़ सकता है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, अर्थात ईश्वर की कृपा किस सौभाग्यशाली के ऊपर है जो शिव धनुष को तोड़ने में सक्षम होगा। हर से मुनि सब सुनि बर ज्ञानी, दीन आशीष सबहि सुखमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। दोनों भाई के साथ में धनुष को देखने चले। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। सारे मुनियों ने आशीर्वाद दे दिया। और फिर मुनियों को तो देखा जाए तो उस समय सारे मुनियों को सिद्ध महात्मा थे, सारे मुनियों को ज्ञान था कि ये कौन है और शिव धनुष कौन तोड़ सकता है। इसीलिए सारे मुनियों ने आशीर्वाद दिया श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कि वह सौभाग्यशाली कोई और कोई नहीं, आप स्वयं होंगे। यह सब आपकी लीला है। दोनों भाई रंगभूमि में आ गए। ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई, जब सबको समझ में आ गया कि दोनों भाई आ गए हैं, जो दोनों सुकुमार थे, जिनको देख करके सब आनंदित हो रहे थे, जो परम सुख के धाम थे। अब ऐसी सबके मन में कामना थी कि दामाद जी यही होंगे, यही होना चाहिए, श्री रामचंद्र जी ही होना चाहिए। तो सारे लोगों के मन में उत्कंठा थी कि शिव धनुष कैसे तोड़ेंगे, और अगर तोड़ लिए तो यह सबसे उत्तम होगा, क्योंकि माता जानकी के लिए इससे उत्तम वर और कोई नहीं हो सकता है। तो सारे नगरवासियों ने जैसे यह समाचार पाया, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को छोड़ करके सब चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, जब इतने सारे लोग आ गए जिनकी उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना भीड़ हो जाएगा, सारे लोग अपना काम काज छोड़ करके आ जाएंगे रंगभूमि में देखने के लिए। जनक जी ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उनको भी लगा कि शायद असुविधा हो सकती है लोगों को। सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने और ज्यादा सेवकों को बताया, भाई ज्यादा भीड़ हो गई है, जाओ सब लोग यथा उचित सबको सेवा प्रदान करो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, बैठने में, पानी में, खाने में, दाने में, जो भी है। जैसे यहाँ पर होता नहीं, कोई बहुत बड़ा कुछ अनुष्ठान हो और 100 लोगों का व्यवस्था हो और 1000 पब्लिक आ जाए, तो जो उसका सेवादार रहेगा, जो उसका मालिक रहेगा, वह और ज्यादा सेवादारों को बुलाएगा और यही चाहेगा कि यथाउचित सबका व्यवस्था हो, सबका सम्मान हो, कोई यहाँ से निराश होकर के ना जाए। ऐसी स्थिति यहाँ पर रंगभूमि में हो गई। और जनक जी ने ऐसा अनुमान किया कि ये तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो अपने और ज्यादा सेवादारों को बुलाया और काम पे लगा दिया, जिससे सबको सुविधा प्रदान हो। कहि मृदु बचन विनीत, तीन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह करके उत्तम, मध्यम, नीच और लघु अर्थात श्रेणी के अनुसार स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया। उसी समय राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण जी वहां आ गए। मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो।
सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विजारत उरे उडगन मऊ जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में, अब बहुत सारे राजा आए हुए थे स्वयंवर में, उनके समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी ऐसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उनको वैसी ही दिखती थी जो जिस भावना से उनको देखता था। भगवान की यही तो विशेषता है, जो जिस भावना से उनकी पूजा करता है, उनसे रिश्ता जोड़ता है, उसी भाव से प्रभु उनको मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं और वही भाव स्वीकार करते हैं। मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में, भक्त के रूप में, भगवान के रूप में जो भी भावना हो, कामम क्रोधम भयम लोभम, यहाँ तक कि शत्रु के रूप में भी जो उनका नाम लेता है, उनको शत्रु के रूप में ही यथाउचित व्यवहार करके मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही उदाहरण हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में देखा गया है। मित्र के रूप में अर्जुन हुए, सुदामा हुए, उनको मुक्ति प्रदान किए और यहाँ तक कि अपने बारे में बताए भी कि हम परम ब्रह्म हैं और हमारे दर्शन से ही मुक्ति होती है। जो भी उन लोग का सवाल था, जो भी उनके मन में संशय थी, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय अगर होगा तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। सारे संशय का नाश करके श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन के जो भी सवाल थे उसका यथाउचित उसका उत्तर दिया, उनको संतुष्ट किया। और शत्रु के रूप में रावण हुए, कंस हुए, भक्त के रूप में सबरी हुए, केवट राज्य हुए, प्रहलाद हुए। पुत्र के रूप में अब यहाँ पर ही देख लीजिए, राजा दशरथ स्वयं हुए, यशोदा जी हुई। और परम शत्रु भगवान के थे शिशुपाल और दंतवक्र। ये दोनों हर दिन 99 गालियां देते थे, 100 गालियां नहीं देते थे, क्योंकि 100 गालियां अगर देंगे तो भगवान उनका नाश कर देंगे। लेकिन हर दिन उन्हें 99 गालियां गिन करके देते थे। तो बाद में जाकर के जब 100 गालियां हुआ तो भगवान ने उनका उद्धार किया। वो एक अलग प्रसंग है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान समाज, राजाओं के समाज में बहुत ही अलग रूप से तो होंगे ही, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा है, तो उनके शरीर की शोभा ही अलग होगी और एक अलग प्रकार की कांति शरीर से निकल रही थी, तो वो अलग ही दिख रहे थे। और जितने समाज में लोग बैठे थे, जितने जनकवासी थे, सबकी नजर श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही थी और कहीं नहीं जा रही थी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं सारे लोग मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जो कुटिल थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे, उनको भगवान भयानक रूप में दर्शन दे रहे थे। उनकी निगाहों में भगवान भयानक रूप में दिख रहे थे, मानो अभी हमको मार डालेंगे। और जिनके मन में प्रेम था, उनको भगवान आनंद के रूप में दिख रहे थे। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे धनुष उठाने के लिए, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा कि साक्षात स्वयं काल जी आ गए हैं। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। और नगर निवासी तो प्रेम से गए थे उनको देखने के लिए, तो उनको सुख देने वाले के रूप में देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। नारी विलो कहीं हरस हिय निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोवत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां भी जिस रूप में देखना चाहती थी, जैसी भावना थी, उसी रूप में भगवान नारायण जी उनको दर्शन दे रहे थे। मानो श्रृंगार रस की
परम अनुरूप मूर्ति धारण किए हुए हो। जो विद्वान थे राजा की सभा में, उनको प्रभु विराट रूप में दिख रहे थे, जिसके बहुत से मुंह है, हाथ है, पैर है, नेत्र है और सिर है। सहत सिर खापुर खाहा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपादा। यहाँ पर सबसे विशेष बात, सब लोग अपने अपने निगाह से, अपने अपने भाव से भगवान नारायण को देख रहे थे, श्री रामचंद्र जी को, लेकिन जनक जी कुछ अलग ही निगाह से भगवान को देख रहे थे। हाँ, जनक जी इस भाव से देख रहे थे जैसे मानो बहुत ही ज्यादा सगे संबंधी लगते हो, जैसे दामाद। यहाँ पर ऐसा भाव आ रहा है कि भगवान सबके मन की इच्छा को जान करके तथास्तु 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 कहते जा रहे हैं मन में कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, सबकी तो पूर्ण होगी, जनक की भी पूर्ण होगी। सियावर रामचंद्र जी की जय। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही थी। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जानी बखानी। शिशु सम प्रीत, अपने पुत्र के समान प्रीति देख रही थी। उनकी प्रीति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुत्र और माता, पुत्र और पिता, ऐसा प्रेम ही होता है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जैसे प्रेम की परिभाषा यही है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम प्रतिक्षणम वर्धमानम। इसके वचन नहीं होते हैं। जिस प्रकार से परम ब्रह्म को हम देखते हैं और हमसे पूछा जाए कि परम ब्रह्म कैसे दिखते हैं, तो हमारे पास शब्द नहीं होंगे, अश्रु की धारा ही बया करेगी। और समझने वाला भी यदि वह पूर्ण रूप से भगवान का भक्त है, तब ही उस आंसू के रूप में भगवान को समझ सकता है, क्योंकि शब्दों में उतना ताकत नहीं है, उतनी औकात नहीं है शब्दों की भगवान परम ब्रह्म का वर्णन कर सके। जो उचित योग्य है वही अस्त्र के रूप में भगवान का समझ सकता है कि हाँ, इसने भगवान का दर्शन, इस भक्त ने भगवान का दर्शन किया होगा, इसकी आंखें बता रही हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। तो राजा और रानियां प्रेम से भर गई थी और उनके प्रीति का वर्णन तुलसीदास जी ने हाथ ऊपर कर दिया, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। और योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। सहित विदेह बिलोक हिरानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। और जोगी परम तत्वमय भाषा, जोगियों को परम तत्व के रूप में भाषित हुए, शांत, शुद्ध, सम, सहज प्रकाशा। आहा, योगियों को भी परम तत्व के रूप में, प्रकाश के रूप में भाषित हुए। इसको देख करके जिसको जिस प्रकार की अभिलाषा थी, उसको उस प्रकार से परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिए और सबकी मनोकामना जैसे पूर्ण हो गई हो। और जो हरि के भक्त थे, उन्होंने दोनों भाइयों को, श्री रामचंद्र जी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हरि भक्त देखे दो भ्राता। यहाँ पर दोनों भ्रातों की बात हो रही है, श्री रामचंद्र जी की ही नहीं। हरि भक्त देखे दो भ्राता, इष्ट देव यह सब सुख दाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख को कहने में नहीं आता है। गुरु विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ में आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच गए हैं देखने के लिए, और बैठने की क्या व्यवस्था है उसका वर्णन दोहा नंबर 244 में दिया गया है। सब मंचा ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दोह बंधु तह बैठारे महिपाल। सब मंचों में जो राजाओं लोग सब बैठे हुए थे, उन मंचों से अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल एक मंच था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। सारे राजाओं से ऊपर, सारे राजाओं के
आसन से ज्यादा सुंदर, ज्यादा उज्जवल, ज्यादा विशाल जो आसन था, वहां पर विश्वामित्र जी के साथ में दोनों भाइयों को बैठाया गया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदित होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परम ब्रह्म का इतना तेज था और इतनी कांति थी कि जितने नगरवासी थे, जितने लोग थे, राजा सहित सब श्री रामचंद्र जी को ही देख रहे थे। तो उनके अंदर इतना प्रकाश था, इतनी कांति थी, इतनी आभा थी कि सब उनको ही देख रहे थे, उनके समान किसी को देख ही नहीं रहे थे। और सारे राजा मन ही मन हार चुके थे, जैसे मानो कि यही जो हैं सब यही है, इनके अलावा कोई नहीं है, सर्व कर्तुम अकर्त मन था कर्तुम समर्थ, यही है। और सबके मन में ऐसा विश्वास होता जा रहा था कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक दूसरे प्रकार के राजा भी थे, और लोग कई प्रकार के होते हैं जो बहुत ही अविवेकी थे, अभिमानी थे। उनकी यह बात सुन करके हंस रहे थे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। उनके मन में ऐसा विश्वास था कि धनुष तोड़ भी लेंगे तब भी हम बलपूर्वक लड़ाई करके माता जानकी को लेके जाएंगे। एक बार काला हुकिन होऊं सिय ही समर जितब हम सोऊ, काल ही क्यों ना आ जाए। एक बार काला हुकिन हो, काल ही क्यों ना हो। एक बार तो सीता जी के लिए उससे भी युद्ध कर लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर के दूसरा राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुरा रहे थे। जगत पिता रघुपति विचारी भर लोचन छब लेहु निहारी। जो दूसरे प्रकार के राजा थे, जो भक्त थे, वे श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके मन में ही मन में नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो, ऐसा अपने आप को बोल रहे थे कि ये परम ब्रह्म स्वयं हैं, इनको जितना देख सको, समय का सदुपयोग कर सको, उतना देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि हैं ये दोनों भाई, शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं। इनको जितना जी भर कर देख सकते हो उतना देख लो, फिर अवसर ऐसा कभी आएगा नहीं। अब यहां पर घोषणा जो की गई थी कि शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जनक जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा। समाज में आज जो भी तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। माता जानकी जी बिना विचार किए हुए बरई हठ ते ही उसको हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। अब जैसे ही यह उद्घोष हो गया, जो अभिमानी राजा थे वह अकुला गए कि जैसे ही हुआ फटाक से उठ करके तोड़ करके माता जानकी को लेकर के चल देना चाहिए। खड़े हो रहे हैं, कुर्सी पे बैठे नहीं जा रहा है, इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं कि फटाफट उठ के जा करके उठा करके तोड़ दिया, यो उठाया यो तोड़ा और लेकर के चल दिए। तो प्रण सुन करके सब राजा ललचा उठे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, जैसे सुने सब अभिलाषा से भर गए। भट मानी अतिशय मन माखे, जो वीरता के अभिमानी थे वह मन में बहुत ही तमतमाए। परिकर बांध उठे अकुलाई, ऐसे अकुला गए फटाफट उठ करके चले। इष्ट देव सिर नाही, कमर कस करके अकुला करके उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा करके चल दिए धनुष को तोड़ने के लिए, कि जल्दी से चले कि और कोई ना तोड़ पाए, मैं ही तोड़ूं।
तो सब लोग अकुला गए और जल्द से जल्द यह काम को कर लिया जाए।